हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साथ में ट्रिब्यूटरी से भी क्वेश्चन आता है और जो ओरिजिन ऑफ रिवर होता है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखना ही है। मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू, और साथ में जो है इस टॉपिक को आप लोग को भी जो है बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी भी करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और उसी पैटर्न पे जो है आप लोगों को अच्छे से एक बार सेल्फ स्टडी भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ सिटी लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर यमुना एंड गंगा। तो यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित कौन सा शहर है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इलाहाबाद, जो कि आप जानते हैं कि इसका नया नाम आ चुका है प्रयागराज। तो प्रयागराज बोले या इलाहाबाद बोले, ठीक है। तो ये जो इलाहाबाद है, ये यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित एक शहर है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो त्रिम्बकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ओरिजिन वाला क्वेश्चन आता है, तो जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसका ओरिजिन आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी हो जाएगा। ओके, गोदावरी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और देखिए ये जो गोदावरी है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। ये बात आप जानते हैं कि गंगा के बाद अगर दूसरी कोई सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी नदी है? वो गोदावरी है। और ये जो है ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। टोटल 465 किलोमीटर ये लंबी नदी है। और इसको जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और ये जो नदी है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए कहाँ पर डिस्चार्ज हो जाती है? तो ये डिस्चार्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये इतना ध्यान रखेंगे गोदावरी के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन द इंडियन हिमालयन। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो क्या हो जाएगा? कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना हो जाएगा करेक्ट आंसर, यमुना नदी। और यमुना जो है, ये गंगा का सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है। और ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ये ओरिजिनेट होती है। और ये टोटल 1376 किलोमीटर लंबी नदी है यमुना। और यमुना के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आगरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनद। तो देखिए पंचनद जो है ये 5 रिवर से बना है। ओके, कौन कौन सा वो रिवर है? पंचनद किन 5 रिवर से बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका झेलम है, ब्यास है, सतलज है, रावी है। तो ये सब जो है किसके अंदर आता है? ये आपको आता है पंचनद के अंदर में। तो यहाँ पर देखिए इंडस जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इंडस जो है यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है पंचनद रिवर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। तो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर जो है वो कौन सा है भारत का? तो देखिए पेनिसुलर रिवर किसको हम कहते हैं? पेनिसुलर रिवर्स ये जो है ये सीजनल रिवर होता है। और ये टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है? इसका जो फ्लो है, इसका जो जल प्रवाह है, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? तो जो सीजनल रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल, उस पे ये डिपेंडेंट होता है। तो दो टाइप के हो गए नदी, एक तो हिमालयन रिवर हो गए, एक हो गए पेनिसुलर रिवर। तो पेनिसुलर रिवर जो है ये हिमालयन रिवर से भी पुराना है। तो वर्षा से जो होती है और उससे जो रिवर फॉर्म होती है उसको हम क्या कहेंगे? पेनिसुलर रिवर कहेंगे। और यहाँ देखिए, और इसमें कौन कौन सा पेनिसुलर रिवर है? तो एक तो हो गया आपका महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ये सब जो रिवर है ना, ये सब पेनिसुलर रिवर है। और इन सभी पेनिसुलर में जो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है वो गोदावरी है। ठीक है ना, गोदावरी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन में कि कृष्णा नदी है, कावेरी है, महानदी है, ये सब भी पेनिसुलर रिवर है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? तो गोदावरी है। तो समझ में आ गया, हिमालयन वैसी रिवर है जो हिमालय से जो पानी निकलती है उससे जो रिवर बनती है वो हिमालयन रिवर हो गया। पेनिसुलर हो गया जो सीजनल रेनफॉल होता है, वर्षा होता है, उसके कारण जो रिवर बना उसको हम पेनिसुलर रिवर कह दिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया कि विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिए, अगर आप मैप देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा आपको कि बे ऑफ बंगाल इस साइड है और अरेबियन सी इस साइड है। तो बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो एक तो हो गया आपका महानदी हो गया जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गोदावरी हो गया, है ना, ये भी आपको बे ऑफ बंगाल में जाती है, कृष्णा नदी हो गया, उसके बाद कावेरी हो गया। ये सब कहाँ पे डिस्चार्ज करती है? बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में कौन कौन सी जाती है नदी? तो एक हो गया आपका नर्मदा रिवर, अरेबियन सी में जाती है। उसके बाद हो गया सिंधु रिवर, साबरमती हो गया, ठीक है ना, और आपका तापी या ताप्ती रिवर हो गया, तो ये जाती है अरेबियन सी में। तो यहाँ देखिए उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बे ऑफ बंगाल में कौन जाती है? तो गोदावरी नदी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो ये हो जाएगा बनास रिवर, ठीक है ना, बनास रिवर जो है ये राजस्थान से ओरिजिनेट होता है, बनास रिवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है जबलपुर? तो क्या होगा राइट आंसर? नर्मदा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नर्मदा रिवर जो है ये नर्मदा रिवर के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और नर्मदा जो रिवर है इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रेवा नदी, ठीक है ना। रेवा किस नदी का नाम है? तो नर्मदा रिवर का नाम है। और ये जो है ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट तो आप जानते हैं गंगा हो गया, सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन हो गया? गोदावरी हो गया, और ये जो है फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है। और नर्मदा रिवर को जो है लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है किस नदी को? नर्मदा रिवर को कहा जाता है। और नर्मदा रिवर जो है कहाँ से राइज करती है? तो ये अमरकंटक से राइज करती है। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? तो अमरकंटक से राइज होता है, अमरकंटक प्लेट्यू से ये राइज करता है। समझ गए? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंद्रावती, ठीक है ना, इंद्रावती। वैसे देखिए गोदावरी की और भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि हो गया आपका पेन गंगा। पेन गंगा जो है, पेन गंगा ये हो गया इसका ट्रिब्यूटरी। उसके बाद वर्धा रिवर, वर्धा रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। मानेर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और ये इंद्रावती भी जो है गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द दोआदर फॉल। तो ये जो दोआदर फॉल है, वैसे तो आप जानिए कि कहाँ पे है दोआदर फॉल, तो ये मध्य प्रदेश में है दोआदर फॉल। और क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? नर्मदा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो कौन सी नदी दोआदर जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा रिवर करती है। आपको मैंने बताया है कि नर्मदा रिवर जो है ये लाइफ लाइन है किसका? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो ये जो वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट, इसको जो है सह्याद्री माउंटेन रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री माउंटेन रेंज कहा जाता है वेस्टर्न घाट को। ये आप ध्यान रखेंगे, सह्याद्री माउंटेन रेंज कहा जाता है। और इस वेस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अन्नामुदी, है ना, जो कि केरल में पड़ता है। अन्नामुदी केरल में आता है, ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। और कौन कौन सा स्टेट इस वेस्टर्न घाट में आता है? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब आते हैं वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मंदोवी नदी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो मंदोवी रिवर हो जाएगा। और ये जो मंदोवी रिवर है ना, इस नदी के बारे में कहा जाता है कि ये लाइफ लाइन है किस स्टेट का? गोवा का है। जिस तरीके से नर्मदा रिवर जो थी वो लाइफ लाइन था मध्य प्रदेश का, तो ये मंदोवी रिवर जो है, मंदोवी रिवर ये लाइफ लाइन है गोवा का। मंदोवी रिवर लाइफ लाइन ऑफ गोवा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर डज अलकनंदा रिवर ज्वाइन भागीरथी रिवर इन इंडिया। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, देवप्रयाग होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुआदर फॉल, दुआदर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है, नर्मदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये जो मूसी नदी है ये निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी से हमको याद आया कि हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यही मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो मूसी रिवर है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो मैंने आपको बताया है कि गंगा का जो सबसे बड़ा सहायक नदी है वो कौन है? यमुना रिवर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यमुना जो है यहाँ पर होगा राइट, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। नेक्स्ट हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिसुलर रिवर। तो आप तो समझ गए कि हिमालयन रिवर हो गया और पेनिसुलर रिवर हो गया। तो हिमालयन रिवर में ये यमुना आ गया, गंगा आ गया। पेनिसुलर रिवर में आपको मैंने बताया है कि पेनिसुलर रिवर में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती रिवर, ये सब पेनिसुलर रिवर हो गए। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो नर्मदा हो जाएगा, ठीक है ना, नर्मदा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन ओडिशा। ओडिशा में कौन सी नदी यहाँ पर प्रेजेंट है? तो ओडिशा का जो सबसे बड़ा नदी है, कौन सी नदी बेसिन ओडिशा में मौजूद है? तो वो होगा महानदी, ठीक है ना, महानदी। और महानदी के ऊपर जो है कौन सा डैम है? तो हीराकुंड डैम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दिहांग, दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज दक्षिण गंगा। तो देखिए दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया है गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अपने भारत का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट। तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो क्या होगा? वो होगा लूनी रिवर, ठीक है ना, लूनी रिवर। लूनी रिवर को डेजर्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर वाज फाउंडेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई है? तो देखिए विजयनगर की स्थापना जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई है, ठीक है ना। ये जो कोटा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद मूसी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ब्रह्मपुत्र इज आल्सो नोन एज जमुना रिवर इन विच कंट्री। तो देखिए ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है किस देश में? तो बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश में गंगा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का इसमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वीना, ठीक है ना। तो कोयना हो गया, घट प्रभा हो गया और पंचगंगा हो गया, ये सब किसका ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी का ये सब ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। अब देखिए ये जो इंडस है ये कहाँ से निकलती है? इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है? तो मानसरोवर से होता है, ठीक है ना। और ये डिस्चार्ज कहाँ होता है? इंडस अरेबियन सी में होता है। इस साइड अरेबियन सी है तो अरेबियन सी में डिस्चार्ज होता है कौन? इंडस रिवर। और इंडस का जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन है? तो एक तो हो गया पंचान रिवर, पंचनद रिवर, चेनाब रिवर हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, ओके, ब्यास हो गया, लूनी हो गया। ये सब जो रिवर है ये किसका ट्रिब्यूटरी है? ये सब इंडस रिवर सिस्टम का ट्रिब्यूटरी है।
और सबसे बड़ा जो है इसका कौन सा है ट्रिब्यूटरी, तो चेनाब है, ठीक है ना, सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी चेनाब है। जैसे गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना हो गया, वैसे इंडस रिवर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब हो गया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, क्योंकि सतलज, रावी, ब्यास ये सब किसका ट्रिब्यूटरी है, इंडस का ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा नदी डिस्चार्ज होता है, कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में छोड़ती है। तो अरब सागर में छोड़ने वाली कौन कौन सी नदी है, एक तो हो गया आपका नर्मदा हो गया, दूसरा हो गया आपका सिंधु हो गया, तीसरा हो गया साबरमती, उसके बाद चौथा ताप्ती, ठीक है ना। उस हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर चेनाब रिवर हो जाएगा, ठीक है ना, चेनाब रिवर। अब देखिए गंगा जो रिवर है, गंगा जो है ये सबसे बड़ा नदी है, इसका टोटल लेंथ कितना है 25 किलोमीटर इतना है। और इस गंगा नदी का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, तो एक तो हो गया राम गंगा, ठीक है ना, गोमती हो गया, उसके बाद घाघरा हो गया, यमुना हो गया, फागलू हो गया, ये सब गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है इंडस रिवर सिस्टम का, तो वो आपका चेनाब हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे दिया हुआ है। और एसएससी का जो रिवीजन बैच स्टार्ट किए हैं टारगेट ओरिएंटेड, तो इस बैच को भी ज्वाइन करना आप लोग ना भूलें, तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।